बिहार के वर्तमान विधायक पूर्व वन मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी एवं श्रीमती ऐश्वर्या यादव जी, और वर्तमान में एक नया प्रकरण जुड़ा है। अब मैं उन्हें श्रीमती कहूं या सुश्री कहूं, यह तो बाद का विषय है। श्रीमती या सुश्री मैं नहीं जज कर पा रही हूं, अनुष्का यादव जी। और आज इसी विषय पर हम यहां उपस्थित हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि किसी भी बहन और बेटी का जीवन कोई बर्बाद करे, यह हक किसी को एक सभ्य समाज नहीं देता है। आज बिहार के 2 माननीय पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र और बिहार में भी पूर्व में मंत्री रह चुके, अभी माननीय भी हैं, तेज प्रताप यादव जी ने, मामूली नहीं है वो भी। अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो यादव समाज से ही थे, उनकी पोती आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय जी की पौत्री, उनकी पोती से उन्होंने विवाह किया और कहीं न कहीं ये एक छद्म विवाह उनके द्वारा किया गया। अब सोचने का विषय ये है कि जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी का परिवार एक पूर्व मुख्यमंत्री के परिवार की बच्चियों के साथ इस तरह का भाव रख सकता है, तब यह आम जो समाज की बच्चियां हैं उनके लिए क्या भाव रखता होगा। आदरणीय दारोगा प्रसाद राय जी के बारे में कहा जाता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी को बड़ा नेता बनाने में, इवन कहा तो जाता है कि मुख्यमंत्री बनाने तक में उनका बड़ा योगदान रहा, और आज उस परिवार की बच्ची का जीवन श्री तेज प्रताप यादव जी ने तबाह और बर्बाद किया है। और जहां तक ऐश्वर्या जी की बात है, तो ऐश्वर्या राय जी दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस की छात्रा रही हैं और निश्चित तौर पर पढ़ी लिखी एक जहीन लड़की थी। आज मैं एक सवाल करना चाहती हूं बिहार के 2 पूर्व माननीय मुख्यमंत्रियों से कि जो 7 बेटियों के पिता भी हैं, माननीय श्रीमती राबड़ी देवी जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राजद के, कि 7 बेटियों के पिता होते हुए उनके घर में किसी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय राबड़ी देवी जी चुपचाप देखते रहे। इवन राबड़ी देवी जी पे तो ऐश्वर्या यादव जी का कहना है कि उन्होंने बाल पकड़कर, जो बहुत लो लेवल का चरित्र माना जाएगा कि किसी सास के द्वारा अपनी बहू की प्रताड़ना किया जाना, ऐश्वर्या जी का ये आरोप है। और उन्होंने कहा कि उनके पास वो प्रमाण भी हैं उनके मोबाइल में कि बाल पकड़कर बिहार की पूर्व महिला मुख्यमंत्री माननीय राबड़ी देवी जी ने श्रीमती ऐश्वर्या राय जी को घसीटते हुए अपने आवास से बाहर निकाला था। शायद उस समय कोई भी सभ्य समाज शर्म कर रहा होगा कि बिहार के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के आंगन से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की पोती जो उनकी बहू थी उसे घसीट कर बाहर निकाला जा रहा था। और ये और ज्यादा बुरी बात है कि राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, वो अपने घर में हो रहे इतने बड़े, अगर मैं इस शब्द को प्रताड़ना की जगह अपराध कहूं तो शायद सही होगा, इतना बड़ा जो बेटी के साथ अपराध हो रहा था, उस समय वो मूक दर्शक बने हुए थे और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा अपने बड़े पुत्र तत्कालीन वन मंत्री और विधायक तेज प्रताप यादव जी को। अब एक और बात है कि आज तेज प्रताप यादव जी ने का एक आया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अब तो स्वीकार भी किया जाने लगा है कि उन्होंने अनुष्का यादव नाम की लड़की जो यादव समाज से ही विवाहित होते हुए उन्होंने बिना तलाक लिए अनुष्का यादव जी से पुनः छिपकर विवाह किया, जबकि अभी वर्तमान में
श्रीमती ऐश्वर्या यादव जी के साथ उनका मामला कोर्ट में चल रहा है सालों से, और बिना तलाक लिए पुनः हिंदू धर्म में विवाह करना अपराध है, संज्ञेय अपराध है। और आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव जी भी कोई आम युवक है, ऐसा नहीं है। गौरवशाली पटना विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, पूर्व वन मंत्री रहे हैं और अपने आध्यात्मिक स्वभाव के लिए भी विख्यात हैं। और आज जिस तरह उन्होंने बिहार की बेटी का अपमान किया है, बिहार के, और मैं पुनः दोहराऊंगी कि यादव समाज के एक संभ्रांत परिवार की बेटी का जिस तरह माननीय लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र ने जीवन बर्बाद किया है, अब ऐश्वर्या यादव जी के जीवन में जो बर्बादी आई है उसकी भरपाई कौन करेगा, ये एक सवाल है, बड़ा सवाल है, जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी से बिहार की बेटियां करती हैं। और अब कल शाम में जब ये प्रकरण उजागर हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष राजद माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने एक निष्कासन की चिट्ठी निकाली तेज प्रताप यादव जी की। तो मैं एक बात कहना चाहूंगी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कि पार्टी भी आपकी है, पार्टी आपने ही बनाई थी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप हैं, तो हम क्यों ना माने कि ये 6 साल का निष्कासन 6 दिन में समाप्त हो जाएगा और पुनः चुपके से तेज प्रताप यादव जी आपकी पार्टी में वापस आ जाएंगे। अब मैं एक और डिमांड करना चाहूंगी कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने अगर वास्तव में बिहार की बेटियों के पक्ष में खड़ा होकर तेज प्रताप यादव जी पर अगर उन्होंने कार्रवाई की है, तो लालू प्रसाद यादव जी को अपना वसीयत भी सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर भ्रष्टाचार से अर्जित इतनी संपत्ति है, क्या उसमें भी तेज प्रताप जी को वो बेदखल करेंगे या फिर सिर्फ वो दिखावा करके इन चीजों को समाप्त कर देंगे। जहां तक सवाल है बेटियों और महिलाओं के अपमान का, तो ये माननीय राबड़ी देवी जी और माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके राजपाट में, जब वो सत्ता में थे, तब कहा जाता है कि तत्कालीन एक आईएएस पदाधिकारी जो अब नहीं रहे, उनकी पत्नी के साथ अपमानजनक व्यवहार और दुराचार हुआ था। और जब उन आईएएस ने सहायता के लिए माननीय लालू जी के दरबार में उन्होंने आग्रह किया, तो उनको कहा गया कि हटाबो छोड़ो, इस सब से का होई। तो ये बहुत बड़ी बात है। तब सत्ता संरक्षित पाप होते थे महिलाओं पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय राबड़ी देवी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, और आज अब विपक्ष में हैं, तब भी इनके पुत्रों की आदत, इनके पुत्र की आदत नहीं बदली और 2-2 बेटियों का जीवन ये बर्बाद कर रहे हैं इनके पुत्र। एक का तो कर दिए, और जब मुख्यमंत्री की पोती के साथ इन्होंने ऐसा किया तो मुझे लगता है कि शायद बहन अनुष्का किसी सामान्य परिवार की ही बच्ची महिला है, तो पता नहीं उनका क्या होगा। और साथ ही माननीय लालू प्रसाद यादव जी अपना वसीयत क्लियर करेंगे, तब ना पता चलेगा कि ऐश्वर्या यादव जी को और अनुष्का यादव जी को मिलेगा क्या। क्योंकि वसीयत क्लियर नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि उनकी क्या संपत्ति है। और एक और बड़ी बात कि जब घर से धक्का मारकर माननीय दरोगा प्रसाद राय जी की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय जी की बेटी को धक्का मारकर निकाला गया था, तब माननीय लालू प्रसाद यादव जी स्वस्थ थे हर तरह से, और उस समय उन्होंने अपने उस पुत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। और आज जब वो बेल लेते हैं अपने अस्वस्थ होने के आधार पर, तब वो अपने पुत्र पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि जब वो स्वस्थ थे तब उन्होंने कार्रवाई नहीं की, और अब जब अस्वस्थ हैं तब वो कार्रवाई कर रहे हैं बगैर
बिहार की बेटियां और बिहार की महिलाओं का डिमांड है कि वो बाकायदा अपने वसीयत में बाकायदा हर चीज से उन्हें बेदखल करें तेज प्रताप यादव जी को, और उस वसीयत को सार्वजनिक करें माननीय लालू प्रसाद यादव जी, चूंकि दो बेटियों का जीवन बर्बाद करने का कोई हक नहीं तेज प्रताप यादव जी जो पूर्व वन मंत्री हैं उनका। कहते हैं कि आध्यात्मिक भी अध्यात्म में मेरी बड़ी रुचि है, मगर अंत में एक बात मैं कहूंगी कि जो बेटियों पे अत्याचार करता है, ये कहा जाता है हर धर्म में मान्यता है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो, कि बेटियों का अपमान, बेटियों का जो अत्याचार करता है बेटियों पर, उसे निश्चित तौर पर श्राप लगता है। और आज वह पार्टी अगर बेटियों के मान सम्मान की बात करे तो इससे बड़ी विडंबना, इससे बड़ा मजाक बिहार की बेटियों, बिहार की महिलाओं के साथ कुछ नहीं होगा। इन्हीं बातों के साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी साथी उपस्थित हैं और आगे भी इस लाइव को देखेंगे, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और लालू प्रसाद जी, पुनः आपसे एक आग्रह और डिमांड कि आप अपने वसीयत में वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री, वन मंत्री तेज प्रताप यादव जी को बेदखल करते हैं या नहीं अपनी तमाम संपत्तियों से, ये बड़ा सवाल है बिहार की बेटियों का। और साथ ही आप इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे, इसकी आशा है तमाम बिहार की बेटियों की। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।